So, dear students, today we are discussing about analgesic and anti-inflammatory agents. चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में पहले देखिए, इंट्रोडक्शन में these are the drugs used to relieve pain and relieve inflammation. ये ड्रग का काम क्या करता है ना, वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, और एनाल्जेसिक का मतलब वो पेन वगैरह डिक्रीज करता है। ओके उसके बाद देखिए, दे कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू NSAIDs। इसका फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयड है, वो स्टेरॉयड नहीं है। एंटी इन्फ्लामेशन में ड्रग, वो जो इन्फ्लामेशन हमारा बॉडी में जो स्वेलिंग वगैरह होता है, स्वेलिंग किस लिए होता है, या तो फिर वो कुछ चीज़ का रेडनेस वगैरह होता है वो वगैरह, मतलब वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर इंजरी की वजह से। हमारा जब खून वगैरह निकलता है तो उसके साइड में देखिए देखा जाता है कि लाल लाल कलर का जो स्वेलिंग होता है वो उसी के अंदर ही आता है। एंड एनाल्जेसिक का डेफिनेशन होता है, एनाल्जेसिक मीन्स रिलीफ पेन विदाउट अफेक्टिंग कॉन्शियसनेस और नर्व इम्पल्स कंडक्शन। विदाउट कॉजिंग नर्व इम्पल्स, मतलब नॉट मैंने सेंसलेस नहीं होता है, मतलब सेंसेशन रहता है, बॉडी में सेंसेशन होता है, और विदाउट कॉजिंग इफेक्टिंग और विदाउट इफेक्टिंग कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस का मीन्स मतलब हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करता है, नॉट पर्सन सब ठीक ठाक रहता है, बॉडी में कोई चेंजेस वगैरह नहीं होता है। जैसे कि जनरल एनेस्थेसिया में फिर लोकल एनेस्थेसिया में जैसे कि सेंसेशन वगैरह काम नहीं करता है, ऐसा कोई नहीं होता है। एनाल्जेसिक का मीन्स सिर्फ रिड्यूस पेन वगैरह को रिड्यूस करता है वो बॉडी में। उसके बाद देखिए, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स क्या है, रिड्यूस इन्फ्लामेशन विच इज रेस्पॉन्सिबल और रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और इंजुरी कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड हीट। कि किस वजह से हमारा बॉडी में इन्फ्लामेशन और इंजुरी होता है। देखिए रेडनेस बहुत ज़्यादा है, और स्वेलिंग वगैरह, मतलब वो जो स्वेल मतलब रेड कलर का स्वेलिंग हो जाता है, एंड पेन एंड हीट वगैरह में वो जो हमारा इस्तेमाल होता है एंटी इन्फ्लामेशन एजेंट का यूज़, और उस मेडिकेशन को हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन में क्या क्या है। क्लासिफिकेशन में नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स में आता है एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, नाप्रोक्सेन, मेफेनामिक एसिड एंड केटेरोलैक ड्रग, वो सब आता है। उसके बाद देखिए 2 नंबर में होता है प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर। वो जो कॉक्स है वो कार्बोक्सी मिथाइल ऑक्सीजनेज इनहिबिटर है। प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर में निमेसोलाइड है, डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक ड्रग्स रहता है। उसके बाद सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स, सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव में क्या है, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स में कॉक्स-1 इनहिबिटर एंड कॉक्स-2 होता है। किसी भी रिसेप्टर से सिलेक्शन वो नहीं कर पाता है, वो दोनों ही रिसेप्टर में काम करता है। और सिलेक्टिव कॉक्स-2 मीन्स वो कॉक्स-2 के इनहिबिटर को, सिर्फ कॉक्स-2 इनहिबिटर को ही वो इनहिबिट करता है, कॉक्स-1 को नहीं करता है। ओके, तो उसके अंदर में आता है सेलेकॉक्सिब, इटेरोकॉक्सिब, पाराकॉक्सिब। देखिए वो जो कॉक्स-2 इनहिबिटर्स वगैरह है, वो जो कॉक्स-2 इनहिबिटर है उसका सफिक्स क्या है, सीब है, XIB सीब, कॉक्सिब, सब में कॉक्सिब कॉमन रहता है, कॉक्सिब वगैरह वो जो है वो कॉमन रहता है सब में। ओके, उसके बाद देखिए एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। एंटीपायरेटिक मीन्स क्या होता है, एंटीपायरेटिक मीन्स हमारा बॉडी में बॉडी टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, उसी कंडीशन को हम जब बुखार वगैरह आता है, फीवर होता है, तो उस कंडीशन को उसको डिक्रीज करने के लिए हमारा जो मेडिसिन यूज होता है उनसे एंटीपायरेटिक मेडिकेशन बोला जाता है। ओके ठीक है, उसी के अंदर में आता है पैरासीटामोल एंड नेफोपाम आता है। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद एस्पिरिन वगैरह में इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, उसका दूसरा नाम क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। वाइडली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज। किस किस की दवाई में वो, किस किस की डिजीज में वो ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, इसके लिए वो यूज होता है। एनाल्जेसिक मतलब तो हम पहले से बता चुके हैं, एनाल्जेसिक मतलब पेन रिड्यूस वगैरह। एंटीपायरेटिक मीन्स हमारा जो बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसी को डिक्रीज करने के लिए या नॉर्मल टेम्परेचर को लाने के लिए वो यूज होता है एस्पिरिन। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी मीन्स हमारा बॉडी में जब स्वेलिंग, रेडनेस वगैरह कॉज होता है, या तो फिर एस्पिरिन यूज होता है हमारा हार्ट के लिए प्रॉब्लम के लिए भी यूज होता है। ओके, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय बेंजीन रिंग विथ ए कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एसिटाइल ग्रुप अटैच्ड। देखिए यहाँ पर क्या क्या बेंजीन रिंग मतलब देखिए समझते हैं। उससे पहले
समझने के लिए हम बेंजीन रिंग है, वो तो एक बेंजीन रिंग हो गया, या यहाँ पर भी देखिए बेंजीन रिंग है, और एक कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड मीन COOH होता है, वो उसका कॉन्फर्मेशन स्ट्रक्चर क्या है, C डबल बॉन्ड O एंड OH होता है, वही ऊपर है, वही ऊपर वाला हिस्सा C डबल बॉन्ड O OH और कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड उसके बाद देखिए एसिटाइल ग्रुप है, वो जो है एसिटाइल ग्रुप है। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं उसके बाद क्या लिखा है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है स्ट्रक्चर में, वो जो है वो उसका राइट साइड में देखिए, राइट साइड में क्या है, राइट साइड में सैलिसिलिक एसिड है, वो जो है सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वो जो होता है हमारा बेंजीन रिंग के साथ मिलकर बनाता है क्या बनाता है, एंड उसके साथ वो मतलब फिनॉल में जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऐड होता है उसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो उसी पोजीशन में C डबल वो जो है C डबल वन वो OH वो तो 1 नंबर पोजीशन में रहता है, वो जो 2 नंबर पोजीशन में, वो जो 2 नंबर पोजीशन में वहाँ पर H को हटा के हाइड्रोलिसिस प्रोसेस में H को हटा के C डबल बॉन्ड वो एंड CH3, C डबल बॉन्ड वो एंड CH3 वो एसिटाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड वो CH3 एसिटाइल ग्रुप लगा के क्या बना है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। वो इसको हटा के वो जो इसका राइट साइड में H है वो इसको हटा के क्या बना है, वो तो रहेगा, उसके बाद C डबल बॉन्ड वो CH3 वो जो है एसिटाइल ग्रुप है। ओके, तो देखिए क्या है उसका IPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। चलिए नंबरिंग पहले करते हैं, उसका नंबरिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्स्ट प्रायोरिटी, उसका जो साइड बॉन्ड वगैरह को 2 नंबर, और इसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 एंड उसके बाद 6 नंबरिंग करने के बाद देखिए IPAC नोमेनक्लेचर कैसे होता है। 2 एसिटॉक्सी, एसिटोइल ग्रुप है प्लस ऑक्सी है, एसिटॉक्सी हो गया। बेंजोइक एसिड किसका नाम है, बेंजीन प्लस ओइक एसिड COOH, वो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के साथ मिला के बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होता है, वो इसका IPAC नोमेनक्लेचर हो सकता है। और क्या हो सकता है, देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है वो भी हो सकता है, दोनों तरफ की जो है करेक्ट है, वो कोई गलती नहीं है। 2 एसिटॉक्सी हो गया 2 नंबर पोजीशन में, एसिटॉक्सी एसिटाइल प्लस ऑक्सी एसिटॉक्सी हो गया। उसके बाद आ गया फिनाइल, फिनाइल ग्रुप क्या है, बेंजीन रिंग में फिनाइल हो गया प्लस एसिटामाइड, वो जो है एसिटाइमाइड हो गया, एसिटामाइड भी हो सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरा यूजेस क्या है। यूज्ड फॉर हेडेज, हेडेज मतलब सर दर्द करता है, उसी के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। टूथेज के लिए टूथ पेन में यूज करते हैं। ऑन एंड वुमेन क्या है ना, मेंस्ट्रुअल पेन में, मेंस्ट्रुअल पेन इन वुमेन के लिए भी वो यूज होता है, उस मेडिसिन को हम यूज करते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, फीवर में भी वो यूज होता है, फीवर हो गया। इस्चेमिक स्ट्रोक जब हार्ट अटैक होता है और इस्चेमिक अटैक में भी यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, आर्थराइटिस पेन में भी हम इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। आर्थराइटिस पेन मतलब जॉइंट पेन वगैरह जब हो जाता है, स्वेलिंग वगैरह में हम इसको यूज कर सकते हैं पेन में। उसके बाद स्टोरेज कंडीशन में देखिए, स्टोरेज कंडीशन में क्या क्या है ना, इसे रूम टेम्परेचर में रखना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, एंड टाइटली क्लोज्ड कंटेनर हो सकता है, कंटेनर को टाइटली रखना चाहिए, टाइटली क्लोज्ड कंटेनर टाइट होकर रखना चाहिए। उसके बाद है ये फ्रॉम एक्सेस हीट एंड मॉइस्चर, एक्सेस हीट और मॉइस्चर को प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन को वगैरह को दूर में रखना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उसके बाद देखिए फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में क्या क्या मतलब वगैरह में यूज हो सकता है, और किस फार्मूलेशन में वो अवेलेबल है मार्केट में। इमीडिएट रिलीज टैबलेट, इमीडिएट मीन्स वो बहुत जल्द कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला हुआ क्या आता है, वो इमीडिएट रिलीज होने के लिए, इमीडिएट पेन रिलीव करने के लिए भी वो यूज होता है। एंटीकोटेड मीन्स लॉन्ग टर्म यूज होने के लिए भी आता है, एफर्वेसेंट टैबलेट में यूज होता है। उसके बाद चलिए ब्रांड नेम से क्या क्या है, जर्प्रिन है, असाटाब है, ड्रिप एडप्रिन है, एस्क्रिप्टिन है।
ओके, उसका ब्रांड नेम वगैरह जानने के लिए। उसके बाद आता है आइबुप्रोफेन, उसका स्ट्रक्चर विथ आईपीएसएम चलिए जानते हैं। इट इज़ ए प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, उसका आईपीएसएम कैसे होता है चलिए देखते हैं। पहले हमारा वो एक बेंजीन रिंग है, उसका 1 नंबर पोजीशन में 1 वगैरह हो गया, उसके साइड 2 है, उसके साइड 3 है, उससे 4 है, उससे 5 एंड 6 है, हो गया। उसके बाद इस साइड से एंड इस साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड को फास्ट प्रायोरिटी देने के लिए वो जो रिंग वगैरह है वो 1 हो गया, वो 2 हो गया एंड वो 3 हो गया, वो रिंग के हिसाब से। और दूसरे साइड से लेफ्ट साइड से वो 1 है, वो 2 है और ये 3 है। चलिए देखते हैं उसका आईपीएसएम कैसा हो गया। फर्स्ट पहले तो 2 है, पहला जो है 2 से स्टार्ट होता है। देखिए कैसे स्टार्ट होता है। 2 नंबर पोजीशन में क्या क्या लगा है देखिए, 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल, वो जो 2 नंबर में क्या लगा है, आइसोब्यूटाइल हो गया, 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल हो गया। उसके बाद प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड क्या है ना, वो प्रोपियोनिक एसिड है टोटली 2 नंबर पोजीशन में क्या गया है ना, आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। ओके, प्रोपियोनिक एसिड का 2 नंबर पोजीशन में क्या लगा है, सॉरी गलत में बोल दिया। देखिए आप दोबारा देखिए क्या है कि वो प्रोपियोनिक एसिड क्या है, प्रोपियोनिक एसिड वो है प्रोपियोनिक एसिड CH3CH वो हो गया प्रोपियोनिक एसिड हमारा। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसका 2 नंबर पोजीशन में वो जो है वो टोटल रिंग कवर है उसके अंदर 2 नंबर पोजीशन में। उसके बाद कि 4 आइसोब्यूटाइल 4 हो गया वो पोजीशन में। 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल क्या है ना, वो जो है आइसोब्यूटाइल है, वो टोटल ही आइसोब्यूटाइल है। आइसोपर में ब्यूटाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वो 4 है, ब्यूटाइल हो गया आइसोब्यूटाइल। फिनाइल रिंग कहाँ पर है, वो जो बेंजीन है वो फिनाइल हो गया। उसके बाद 2 नंबर पोजीशन में क्या है, वो 2 नंबर डायरेक्टली किससे मिलता है ना, प्रोपियोनिक एसिड से मिलता है, वो भी है, एक भी लिख सकते हैं दोबारा। दूसरा जो है देखिए क्या है, वो जो दूसरा है 2 हो गया, वो जो 2 पोजीशन है वो 2 हो गया। वो जो प्रोपियोनिक एसिड है वो फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड वो तो है फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड वो चला गया। उसका 2 नंबर पोजीशन में क्या है चलिए देखते हैं। 2 नंबर पोजीशन जो है वो प्रोपियोनिक एसिड से डायरेक्टली मिलता है। और उसके बाद वो यहाँ पर एक बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर एक रहेगा, वो तो लिखा नहीं, हम गलती से छूट गया होगा शायद। उसका 4 नंबर पोजीशन में क्या है ना, वो जो 4 नंबर पोजीशन है वो टोटल ग्रुप बना हुआ है 2 मिथाइल प्रोपाइल है। 2 नंबर में मिथाइल ग्रुप एक साइड चेन है और वो टोटल है क्या है ना, प्रोपाइल है। मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल हो गया। वो 4 नंबर से किससे संबंधन बनाता है या फिनाइल ग्रुप से, एंड 2 नंबर डायरेक्टली प्रोपियोनिक एसिड से हो गया। ओके ठीक है, चलिए दूसरा हम यूजेस उसका जान लेते हैं। आइबुप्रोफेन का यूजेस क्या है ना, रिड्यूस फीवर को डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। और रिलीफ माइनर एच मतलब पेन एंड एच मतलब वो जो इन्फ्लामेशन वगैरह होता है उसी के लिए भी यूज होता है। मसल पेन होता है आर्थराइटिस पेन में, और मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी वो यूज होता है। कम उसका और एक यूजेस क्या है, कॉमन कोल्ड एंड बैकेज मतलब होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड में जब दिक्कत और पेन वगैरह होता है तो इसी कंडीशन में भी हम आइबुप्रोफेन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं स्टोरेज कंडीशन में क्या क्या लिखा है। स्टोरेज कंडीशन में स्टोर इन रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस में हम इसे रख सकते हैं। टाइटली क्लोज्ड कंटेनर एंड अवे फ्रॉम एक्सेस हीट एंड मॉइस्चर में हम रखेंगे। और उसके बाद चला गया कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन वगैरह में हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में किस किस फॉर्म में और किस किस फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में वो मार्केट में अवेलेबल है। पहला है टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट में दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। वो एक है इमीडिएट रिलीज मतलब बहुत जल्द रिलीज कर देता है। दूसरा बात है एक्सटेंडेड रिलीज मतलब बहुत दूर और लॉन्ग टर्म के लिए वो यूज होता है।
लॉन्ग टर्म कंडीशन में वो यूज़ होता है। लॉन्ग टर्म कंडीशन में क्यों यूज होता है? वो जब हमारा बॉडी में सर्जरी वगैरह होता है उसी के कंडीशन में भी यूज हो सकता है। कैप्सूल फॉर्म में भी यूज होता है, ओरल सस्पेंशन में यूज होता है, क्रीम वगैरह में क्रीम मेकिंग होता है। अनल जैसी कंडीशन में, हमारा लोकल एनेस्थीसिया की कंडीशन में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। क्रीम वगैरह में हम इसे यूज़ कर सकते हैं और आईवी सॉल्यूशन वगैरह में भी हम यूज कर सकते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम किस किस ब्रांड नेम में वो मार्केट में अवेलेबल है? बहुत सारा कंपनी में है मार्केट में। तो जो कंपनी बनाता है उसका खुद मार्केट नेम, खुद का एक नेम देता है, उसी को हम ब्रांड नेम बोलते हैं। चलिए देखते हैं किस किस ब्रांड नेम में वो अवेलेबल है। ब्रूफेन है, कल्प्रोपेन है, हैंडबीड है, आइबोजेल है, आइबुलेवी है। ओके, उसके बाद देखिए पैरासीटामोल में क्या क्या है। पैरासीटामोल एक बहुत इजी स्ट्रक्चर है, उससे पहले देख लेते हैं। चलिए पैरासीटामोल में क्या क्या रहता है, आईपीसी नेम क्या है। उसमें एक वो जो शायद एस्पिरिन में वो जो वगैरह स्ट्रक्चर में वो शायद मिला जाता है। एस्पिरिन में स्ट्रक्चर में बहुत इजी है, वो भी पैरासीटामोल में स्ट्रक्चर में भी बहुत इजी है। वो है फिनॉल हो गया। उसका पैरा पोजीशन में वो तो उसका पैरा पोजीशन में यूज होता है। देखिए कहता है वो जो है वो फिनाइल ग्रुप हो गया, फिनाइल। और फिनॉल रिंग में हम NHCO वो हो गया क्या, एसिटामाइड हो गया, एसिटामाइड। देखिए वो बेंजीन रिंग है। उसका ऑर्थो वो जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर रहता है वो दोबारा बनाते हैं। वो हो गया बेंजीन, वो हो गया फिनॉल। उसका फंक्शनल ग्रुप में जो साइड में यूज होता है वो होता है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। वो भी मेटा पोजीशन, वो भी पैरा पोजीशन। देखिए उसका मेटा पोजीशन और फोर्थ पोजीशन में क्या है, वो जो OH और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लगा है। किसी के पोजीशन में एसिटामाइड बोल सकते हैं हम उससे, एसिडा प्लस एमाइड। वो तो एसिटाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड वो CH3 वो तो एसिटाइल ग्रुप। उसका एमाइड है, नाइट्रोजन ग्रुप के साथ मिला के वो एसिटामिडो बनाता है। चलिए देखते हैं उसका आईपीसी नेम कैसे हुए बना है। 4 तो हो गया, वो 4 हो गया। 4 पोजीशन के साथ डायरेक्टली वो एसिटामाइड बना हुआ है। और हो गया क्या, हाइड्रोक्सी हो गया। 4 नंबर पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिनाइल ग्रुप है, वो जो हो गया फिनाइल ग्रुप। उसके बाद एसिटामाइड हो गया, ठीक है। 1 नंबर पोजीशन में एसिटामाइड 1 भी लिख सकते हैं हम इस पोजीशन में। 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल 1 एसिटामाइड भी लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद देखिए पैरा एसिटामिडो वो जो हो गया ऑर्थो, वो हो गया मेटा, वो हो गया पैरा पोजीशन में हम भी लिख सकते हैं पैरा एसिटामिडो। एसिटाइल प्लस एमाइड मिलके एसिटामिडो हो गया और फिनॉल हो गया। वो जो टोटल है वो फिनॉल है, ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं उसका नंबरिंग कैसे बनाते हैं। पहला तो वो 1 नंबर में है, जिसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसे देते हैं। 1 नंबर पोजीशन के बाद वो 2 भी हो सकता है, वो 3, वो 4, वो 5, वो 6 भी लिख सकते हैं। और भी वो 2, वो 3, वो 4, वो 5, वो 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑफ वो पैरा पोजीशन में लगा हुआ है, ओके, ठीक है। जिससे काउंट करने से वो 4 आता है, ओके। तो हम अगर इस साइड लो या फिर इस साइड लो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, वो तो हो गया हमारा। क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो या फिर क्लॉकवाइज लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिस साइड में लो वो तो हमारा 4 में भी आएगा, ओके, ठीक है। चलिए उसका यूजेस जान लेते हैं, क्या क्या पैरासीटामोल का यूजेस क्या क्या है। कॉमन पेन किलर में भी यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ एच एंड पेन ड्यू टू कोल्ड एंड फ्लू में यूज होता है, स्वाइन फ्लू वगैरह में यूज कर सकते हैं, कोल्ड वगैरह में भी हम यूज कर सकते हैं। फ्लू जो होता है वायरल कंडीशन का में भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इट इज यूज टू रिड्यूस हाई टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। माइग्रेन मतलब ब्रेन एच और पेन वगैरह हेडेज होने के भी हम यूज कर सकते हैं। और मसल स्ट्रेन और पेन में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद चलिए स्टेबिलिटी ऑफ स्टोरेज कंडीशन ऑफ पैरासीटामोल में किस किस स्टेबिलिटी और इसके किस किस कंडीशन में हम इसे रखेंगे जिससे लिए वो ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा दिन तक रहेगा।
स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन में स्टोर एट रूम टेम्परेचर, उसके बाद अवे फ्रॉम लाइट हीट एंड मॉइस्चर, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन, स्टोर एट कूल एंड ड्राई प्लेस। ओके, उसके बाद देखिए फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में किस किस फॉर्मुलेशन में और किस किस फॉर्म में वो मार्केट में अवेलेबल होता है। सपोजिटरी फॉर्म में यूज होता है, सस्पेंशन में यूज होता है, सिरप में भी यूज होता है, टैबलेट में भी यूज होता है, IV पाउडर एंड फ्लूइड में भी हम इसे दे सकते हैं। IV रूट में 100% एक्यूरेसी के साथ और बायोअवेलेबिलिटी के साथ यूज कर सकते हैं, और ओरल में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, सपोजिटरी में भी हम यूज कर सकते हैं। उसका ब्रांड नेम चलिए देखते हैं, किस किस कंपनी में किस क्या क्या नाम दिया है, वो भी चलिए देखते हैं। मेडिनॉल है, पानाडोल है, डिस्प्रॉल है, हेडेक्स है, कैल्पॉल है, अल्वेडॉन है। ओके ठीक है, और डोलो भी कंपनी 650 जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल रहता है। डोलो तो वो भी हम इसमें लिख लेते हैं, डोलो 650 उसका हो गया। कॉम्पोजिशन में भी हम इसे डोजेस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ओके, 500 mg और 650 mg में हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद थैंक यू जो चिल्ड्रन वगैरह देख रहे हैं, हमारा स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद बताते हैं। हमारा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी नहीं भूलेगा, जिससे हम सपोर्ट मिलता है और हम दूसरा वीडियो बनाने के लिए बहुत खुशी महसूस करते हैं। थैंक यू।